इमेजिन करो आपका फेवरेट एनिमी कैरेक्टर आपके सामने खड़ा हो। वेलकम टू स्नो फेस्टिवल ऑफ जापान। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया और मैं इंडिया से जापान आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्नो फेस्टिवल ऑफ जापान इतना फेमस क्यों है। आपको लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहिए। आप इस ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं, फ्लाइट, होटल कब बुक करने चाहिए, वो सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैं वादा करती हूँ आपसे, इस वीडियो के एंड तक आप लास्ट में जरूर सोचेंगे कि चलो एक फ्लाइट की टिकट तो मैं भी बुक कर लेता हूँ। तो पहले तो ये समझते कि ये फेस्टिवल क्या चीज है। सप्पोरो स्नो फेस्टिवल, या जापानीज में बोले तो सप्पोरो युकी मत्सुरी, ये दुनिया के 3 सबसे बड़े स्नो फेस्टिवल में से एक है। दूसरे 2 हैं कनाडा का विंटर कार्निवल और चाइना का हर्बिन आइस फेस्टिवल। लेकिन यार सप्पोरो का लेवल कोई मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये होता है जापान में। ये फेस्टिवल होता है सप्पोरो में, जो है होकाइडो की कैपिटल। होकाइडो है जापान का नॉर्थर्न मेन आइलैंड, और यहाँ की ठंड तो भाई दिल्ली को भी पार करती है। और ऊपर से जो बर्फ है, जन्नत है मेरे दोस्त, जन्नत। 1950 में कुछ लोकल स्टूडेंट्स ने 6 स्नो स्कल्पचर्स बनाए थे ओदोरी पार्क में। बस वहीं से शुरू हुआ ये सब, और आज हर साल 20,000 से ज्यादा लोग, इंडियन, जापानीज, यूरोपियंस, अमेरिकन, सब आते हैं इस फेस्टिवल के लिए। सोच के देखो भाई, स्कूल का एक प्रोजेक्ट दुनिया का फेस्टिवल बन गया है। सप्पोरो स्नो फेस्टिवल डिफरेंट लोकेशंस पर होता है। हर लोकेशन का अपना एक एक्सपीरियंस है। मेन लोकेशन है ओदोरी पार्क, जहां पे आपको मिलेंगे आपके फेवरेट एनिमी कैरेक्टर के स्नो स्कल्पचर्स। दूसरी साइट होती है सुसुकिनो साइट। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे बार्स, बहुत सारा खाने का आइटम। और अगर आप सुसुकिनो साइट जाओ तो वहां की सूप करी जरूर ट्राई करना। और यहाँ पे आपको मिलेंगे आइस के स्कल्पचर्स। तीसरी साइट है सुडोमे साइट। अगर आपको बर्फ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करनी है, फन एक्टिविटी, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये बेस्ट साइट है आपके लिए। और सप्पोरो स्नो फेस्टिवल के लिए 2 दिन जरूर रखना। हमने ये मिस्टेक कर दी थी, 1 दिन रख के, और 1 दिन में वो पूरा फेस्टिवल कवर नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं कि ये सप्पोरो स्नो फेस्टिवल होता कब है। तो इसकी डेट्स फिक्स रहती है 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक। लेकिन हाँ, इसकी बुकिंग्स आप 6 से 7 महीने पहले कराना स्टार्ट कर देना। और मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ कि ये सिटी फुल हो जाती है रॉकेट की स्पीड की तरह, तो प्लानिंग अभी से ही शुरू कर देना। अब बात करते हैं कि फरवरी 2027 के स्नो फेस्टिवल के लिए फ्लाइट टिकट्स कब बुक करें। सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप ये फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं। पहला, एक तो आपको टिकट मिल जाएगी, दूसरा कि आपको थोड़े सस्ते में मिल जाएगी। होकाइडो फरवरी में जापान का मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन बन जाता है। फ्लाइट के प्राइसेस फरवरी आते आते स्काई हाई हो जाते हैं। इंडिया से डायरेक्ट सप्पोरो की फ्लाइट नहीं मिलेगी। तुम फ्लाई करोगे दिल्ली या मुंबई से टोक्यो, और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लोगे न्यू चित्तोसे एयरपोर्ट तक, जो सप्पोरो से सिर्फ 45 मिनट्स दूर है। टोक्यो से सप्पोरो की फ्लाइट 1 घंटे में पहुंचा देती है। अब आते हैं होटल्स पर। अगर आपको होटल्स थोड़े अपने अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आपको बुकिंग करानी होगी मिड 2026 में। हाँ, यही गेम है। फेस्टिवल 2027 में है, लेकिन आपको प्लानिंग 2026 में करनी होगी, क्योंकि अगर आप फरवरी के आसपास वहां पे होटल ढूंढेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 लाख मिनिमम, और एकदम 2 स्टार होटल आपको मिलेगा। और अगर आप बुकिंग कर रहे हैं और सप्पोरो के आसपास की सारे होटल्स बुक हो चुके हैं तो टेंशन मत लेना, आप ओतारू में भी जाकर बुकिंग कर सकते हैं। वो वहां से सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पर है, आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन 3 इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपनी पैकिंग में जरूर करें। सबसे पहले एक ऐसा जैकेट रखें जो वाटर प्रूफ हो और विंड प्रूफ हो। सेकंड, आप अपने लिए स्पाइक्स ले लें, क्योंकि वहां पे कई जगह पे ऐसा होता है कि ब्लैक आइस मिलती है और आप स्लिप कर जाते हो, काफी लोगों को चोट भी लग जाती है, इसलिए स्पाइक्स रखना जरूरी है। अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, जापान है ये, जापान में आपको डाइसो, 7-Eleven हर जगह मिलेंगे, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। थर्ड है कायरो। कायरो क्या होता है, एक ऐसे पाउच टाइप में होता है जो आप अपनी बॉडी पर जो आप अपने क्लोथ्स पर पेस्ट करते हैं, और वो आपको थोड़ा हीट प्रोवाइड करता है। तो ये अलग अलग तरीके के आते हैं कि हैंड के कायरो आते हैं, पैर के कायरो आते हैं, बॉडी कायरोज आते हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कायरो परचेज कर सकते हैं। जापान से भी ले सकते हैं, अगर आपकी कंट्री में मिलते तो वहां से भी ले सकते हैं। अब जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप वहां पे खाएंगे क्या। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो और ज्यादा दिक्कत होती है, बट होकाइडो बेस्ट प्लेस है। होकाइडो में आप ट्राई कर सकते हैं सूप करी, एक तो वहां का फेमस भी है, सेकंड अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको एज अ वेज ऑप्शन में भी मिल जाएगा। होता क्या है, बेसिकली एक सूप होता है जिसमें आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल के दी जाती है विद सम पोर्शन ऑफ राइस। अब हम आगे डिनर करने, जिसमें है सूप करी प्लस राइस प्लस मैंगो रसी। इसमें फुल ऑफ वेजिटेबल जैसे लोटस, भिंडी, पंपकिन, ब्रोकली, गाजर,
तो चलिए अपना डिनर एंजॉय करते हैं बढ़िया से। तो अब इंतजार किस चीज का है मेरे दोस्तों, जाओ और जल्दी से अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दो। हम तो होकाइडो घूम कर आ गए हैं, आप भी जाइए, चक्कर लगाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थोड़ा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर।